हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश को लेके। अगर आप हिमाचल प्रदेश से और आपके पास हिमाचल प्रदेश स्टेट की डोमिसाइल है तो ये वीडियो मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो के बाद तो आपको पता लगेगा कितना बैर मिनिमम स्कोर करने पे एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी स्टेट कोटा के थ्रू। डिटेल में बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं, सीट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लास्ट 3 साल का क्या रहा था क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स, फिर बताऊंगा नीट यूजी 2026 की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। ये जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, अगर आप स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर लगा रहे हो तो इस वीडियो के बाद आप ये आइडिया लगा सकते हो कितना स्कोर करने पे आप अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो कैटेगरी वाइज। अगर उतने मार्क्स आपके बन रहे तो वेल एंड गुड, आप टॉप मार्क्स के लिए जाओ, टॉप कॉलेज को टारगेट करो। अगर आपके मार्क्स नहीं बन रहे उतने तो देखो कितना मार्क्स आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, बचे हुए 25 डेज में कितना आपको लग के मेहनत करने की जरूरत है, और किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर फिजिक्स में कितना बढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री में कितना बढ़ा सकते हो। अपने आप को एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग जम के मेहनत करो। ये मंथ आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपसे सिलेक्शन छीन भी सकता है। अगर आप ये सोचते रहोगे सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो आप भूल जाओ सिलेक्शन। सेल्फ बिलीव रखो और जो मैं टारगेट बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जम के मेहनत करते रहो, आप पेपर 4 के आओगे। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारथा के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, टोटल मेडिकल कॉलेज 8 है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन बात करता हूँ 6 मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट के जीएमसी है, स्टेट जीएमसी। एक आपके एम्स हो गए, एम्स बिलासपुर, और एक आपके मेडिकल कॉलेज हो गए प्राइवेट, एमएमयू सोलन। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 970 सीट आपकी टोटल एमबीबीएस की है अभी तक। जैसे नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। 970 में 720 सीट आपके स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, 100 सीट आपकी एम्स बिलासपुर की है, 150 सीट आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमएमयू सोलन की है। एमएमयू सोलन की डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, 75% सीट आपकी मैनेजमेंट कोटे में जाती है और 25% सीट आपके स्टेट कोटे में आती है। इसी को बच्चे सेमी गवर्नमेंट नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका फी स्ट्रक्चर 8,50,000 के अराउंड पर एनम रहती है। हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, मैनेजमेंट सीट पे दूसरे स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में और इस सीट पे फाइट कर सकते हैं। वहीं 720 सीट की डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, 15% सीट आपके ऑल इंडिया कोटा में जाती है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। बाकी 85% सीट आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगी अगर आपके पास स्टेट की डोमिसाइल है तो। एम्स की 100% की सीट आपकी एमसीसी करवाएगी, ये ओपन सीट है, किसी बच्चे के लिए रिजर्व नहीं रहती है। कैटेगरी रिजर्व अलग चीज है, पर्टिकुलर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन एम्स में आपको नहीं मिलने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल कॉलेज वाइज कितनी नंबर ऑफ सीट है और उसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। डॉक्टर राधा कृष्णा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 120 सीट है, और वहीं स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूँ 2018। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 120 सीट है और 1996 इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरमौर की बात करता हूँ 120 सीट है और स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूँ 2016। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना कॉलेज है, शिमला का ये कॉलेज है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूँ 1966 और नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 120। वही मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा की बात करता हूँ 2017 की स्टैब्लिशमेंट ईयर और नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 120। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 2017 की स्टैब्लिशमेंट ईयर है और 120 सीट है। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें ईएसआईसी कोटा वाले बच्चे के लिए भी सीट रिजर्व रहती है। 15% आपकी ऑल इंडिया कोटे में चली गई और 85% जो सीट बची, 85% में 35% सीट आपकी ईएसआईसी वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहती है। वही नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 36 सीट ईएसआईसी वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहती है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। और मैं बात करता हूं एम्स बिलासपुर में आपकी 100 सीट है, 2019 की स्टैब्लिशमेंट ईयर है। वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमएमयू सोलन की बात करता हूं 2013 की स्टैब्लिशमेंट ईयर है और 150 सीट है। अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक और 2026 में क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं 2023 में
75,259 रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ 536। 2024 की बात करता हूँ 76,659 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 600। 2025 की बात करता हूँ 83,002 रैंक पे क्लोज हुआ था, वहीं मार्क्स की बात करता हूँ 476। अगर मैं एक्सपेक्टेड रैंक की बात करता हूं तो अगर आपका रैंक 87,000 के बीच में आता है तो आपको एक सीट मिल जाना चाहिए जनरल कैटेगरी से। वही मैं मार्क्स की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 485 से लेके 500 के बीच में रहता है तो आपको जनरल कैटेगरी से एक सीट मिल जानी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड जो मैं बता रहा हूं 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो 2023 में 1,09,195 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स की बात करता हूँ 499। 2024 की बात करता हूँ 1,02,880, मार्क्स की बात करता हूँ 578। वही मैं 2025 की बात करता हूँ 1,03,923, मार्क्स की बात करता हूँ 462। एक्सपेक्टेड रैंक की बात क्या कर सकता हूँ, अगर आपका रैंक 1,05,000 से लेकर 1,07,000 के बीच में रहता है तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। एक चीज मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो फर्स्ट राउंड मैक्सिमम सेकेंड राउंड जाते जाते सारी सीटें फिल हो जाती है, थर्ड राउंड में सीट बहुत ही रेयर आती है। एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 475 से लेके 485 के बीच में रहता है तो आपको एक सीट मिल जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वही ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो 2023 में 73,711 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 538। 2024 की बात करता हूं 75,266 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 602। 2025 की बात करता हूं 77,052 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 494। एक्सपेक्टेड क्या मान के चल सकते हैं, अगर आपका मार्क्स 505 से लेके 5010 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो ओबीसी कैटेगरी से। एससी की बात करता हूं 1,18,880 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स की बात करता हूं 490। 2024 की बात करता हूं 1,46,381 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 543। 2025 की बात करता हूं 1,37,599 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 440। एक्सपेक्टेड क्या मान सकते हैं, 455 से लेके 460 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एरिया की बात करता हूँ 1,33,738 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स 476। वही मैं बात करता हूँ 2024 की 1,36,999 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 550। वहीं 2025 की बात करता हूँ 1,12,644 मार्क्स रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स की बात करता हूँ 456। एक्सपेक्टेड क्या मान के चल सकते हैं, अगर आपका मार्क्स 465 से लेके 470 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो एरिया कैटेगरी से। और मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो 2023 में 1,43,034 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 467। 2024 की बात करता हूं 1,18,078 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 565। और मैं बात करता हूं 2025 की 1,46,639 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 435। एक्सपेक्टेड क्या मान के चल सकते हैं, अगर आपका मार्क्स 445 से लेके 455 के बीच में आ रहा तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ये जो टारगेट में बताया हूं इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो, कितना मार्क्स आपको बढ़ाने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जम के मेहनत करो, बचे हुए 25 डेज में अपना बेस्ट दो। यही डेज है जहां आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस लग के मेहनत करना है। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करता हूं, नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करना है। दूसरा, डेली मॉक पेपर लगाना है और उसका एनालिसिस जरूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं करते हो तो मार्क्स स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आप हटा रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा किस टॉपिक को हमें अच्छा करना है, किस टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ मार्क्स हम बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, किस वजह से आपके मार्क्स कट रहे हैं, सिली मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, जो भी मिस्टेक हो उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट में उस मिस्टेक को आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो 7203086849 पे। हमारी टीम कनेक्ट करेगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।